नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों, डीएपी खाद को हम किस तरह से उसकी पावर को दोगुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी खाद की उर्वरक क्षमता के बारे में। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि जो हम डीएपी खाद के दाने हम जो खेत में ऐसे बिखेर देते हैं, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो 10 से 15% ही वो काम कर पाती, बाकी जो डीएपी होती है जाके 70-80% जो डीएपी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि डीएपी की हम ताकत को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी खेत में जो फास्फोरस, कैल्शियम, जो और तरह तरह की हम खादें डालते हैं, उसकी एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने के बाद जो भी हम खाद उसमें डालते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उसका रिजल्ट बहुत ही कम मिल पाता है। जो डीएपी हम डालते हैं उसका रिजल्ट हमें किसान भाइयों ना के बराबर मिल पाता है। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले खेत की जो लेयर को तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद उसको हम किस तरह से तोड़ेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम डीएपी खाद में जो देसी खाद होगी, देसी घूरा होगा, गोबर खाद को, जो 2 से 3 साल, लगभग 3-4 साल पुरानी गोबर खाद होगी, उस गोबर खाद को डीएपी दानों में मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको एक पॉलीथीन में बंद करके एक मिट्टी में दबा देंगे, मतलब कुछ दिनों के लिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम उसको दबा देंगे। दबाने के बाद उसकी जो क्षमता होगी, हमारी जो डीएपी की क्षमता होगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और किसान भाइयों, एक ऐसी और खाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसके साथ मिलाने के साथ उसकी जो डीएपी की पावर होगी, खाद की जो पावर होगी, लगभग 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसमें किसान भाइयों लगभग यूरिया लगभग और मिला लेना है। यूरिया मिलाने से इसकी जो पावर होगी 30 से 40% और बढ़ जाएगी। और इस तरह से हम उसको दबा के रख देंगे। किसान भाइयों, इस तरह से हम उसको दबा देंगे। दबाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद जब हम निकालेंगे और जब हम उस खाद को बोएंगे तो उसका रिजल्ट होगा लगभग 80 से 90% डीएपी का रिजल्ट आएगा, ये जो बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। और बात करें हम इसकी, हमारी मिट्टी की जो लेयर होगी, जो लेयर भी टूट जाएगी। टूटने से हमारी जो क्षमता भी बढ़ जाएगी और उसकी पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू होती है मिट्टी की, वो भी उसकी कम हो जाएगी। और जो हमारा वैल्यू होगी, जो लेयर होगी, मिट्टी की लेयर टूटकर पीएच मान का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी जो डीएपी खाद होगी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगी और हमारी जो मिट्टी की क्षमता भी, उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाएगी।